नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गिरफ्तारी से रहा होने के बाद पार्षद भूपेंद्र यादव ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। वार्ड नंबर 47 के कांग्रेस पार्षद भूपेंद्र यादव ने जमानत पर रिहा होने के बाद भिलाई में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पार्षद भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी पूर्व नियोजित थी और इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के शराब दुकान विरोधी आंदोलन को दबाना था। उन्होंने कहा, पुलिस ने बिना किसी उकसावे के बल प्रयोग किया और मुझे निशाना बनाया। ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। प्रेस वार्ता में उन्होंने पुलिस और आबकारी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया। वहीं मुकेश चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ की शराब नीति को लेकर बढ़ते विवाद पर राज्य सरकार को घेरा। स्थानीय निवासी लंबे समय से इस दुकान का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह स्टेडियम के निकट होने से युवाओं पर बुरा असर डाल सकती है। कर रही है और बताया जा रहा है कि अपराध भी नशे की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी सरकार नए नए शराब दुकान खोल रही है और इसके शराब दुकान खोलने की वजह से नशे की विरोध की वजह से लगातार छत्तीसगढ़ ही नहीं भिलाई में भी अपराधों में वृद्धि हुई है। आप देखेंगे कि पिछले महीने भर में लगभग 15 हत्याएं हुई है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कलेक्टर साहब और एसपी साहब से ये निवेदन करूंगा कि उनके जो नीचे के जो अधिकारी है, निचले स्तर के अधिकारी है, जो उनको गुमराह करके गलत जानकारी दे करके जो प्रकरण बना रहे हैं या दुकान खोल रहे हैं, वो उस पर संज्ञान लें और अपने नीचे अधिकारियों के ऊपर वो कार्रवाई करें। क्योंकि आप देखेंगे, मैं कल समाचार पत्र के माध्यम से देखा कि कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि यह जो है स्टेडियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर में शराब दुकान नहीं खुली, कहीं अन्यत्र खुली है। आप सब जानते हैं कि वह दुकान जो है उसके नीचे ही खुली है। नीचे अधिकारी ने एसपी साहब को ये संज्ञान दिया कि हमारे पार्षद महोदय के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए शटर में वो खड़ा हो गया, शटर को बंद किया। मैं जानता हूँ कि वो अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं था। 200 की पुलिस बल थी, उसकी भीड़ के अंदर तो ये जा ही नहीं सकता पार्षद। तो इस तरीके से जो नीचे अधिकारी उनके ऊपर गुमराह करके गलत बयानबाजी करके और गलत जानकारी दे रहे, उनके भी कलेक्टर साहब और एसपी साहब को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। पार्टी किस तरह का निर्णय लेगी अगर इसी तरह से शराब दुकान खोले जाने लगे, नशाखोरी बढ़ती रही, अपराध बढ़ते? हमारा पार्टी का निरंतर इसके विरोध हो रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, चाहे संगठन के माध्यम से हो। हम अपना विरोध लगातार दर्ज करें और आगे भी करते रहेंगे। जी देखिए, ये जो है मामला जो है खुर्सीपार मिनी स्टेडियम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। वो एक इकलौता स्टेडियम है खुर्सीपार का, जो बच्चों के खेलने के लिए और लोगों के वहाँ पे वॉक करने के लिए जो एक इकलौता स्थान है। वहाँ पर सरकार के द्वारा शराब दुकान संचालित करना ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद है और मैं उसी का ही विरोध कर रहा था। पहले भी मैंने विरोध किया और उस दिन भी मैं जब वहाँ गया, उस दिन सामान्य सभा थी। सामान्य सभा के लिए मैं घर से निकला था, तो मैंने देखा कि वहाँ जब मैं गया स्टेडियम में, तो वहाँ पर दल बल के साथ में सब पहुँचे हुए थे। 150-200 की संख्या में वहाँ पुलिस बल था, महिला पुलिस और सभी लोग थे और वहाँ पर शराब की पेटियाँ रखी जा रही थी। तो मैं वहाँ बस पहुँचा ही था और वहाँ पहुँचने के 5 मिनट बाद ही मुझे बिना कुछ बताए, बिना कुछ किए मुझे सीधा गाड़ी में बैठाकर ले जाके केंद्रीय जेल दुर्ग ले जाया गया और मुझे वहाँ पर दुर्ग जेल में डाल दिया गया। उसके बाद में मुझे वहाँ पर रखा गया, दिन भर रहा मैं वहाँ पर और मुझे 7 नंबर बैरक तक मुझे पहुँचा दिया गया और वहाँ पर टीआई मौजूद थे, पद्मनापुर थाने के राजकुमार जी। उनके द्वारा मेरे साथ में अभद्र भाषा का उपयोग किया गया और मुझे मारने की बात कही गई।